नमस्ते। आज हम पुनः बीजीय व्यंजक की जो प्रश्नावली अध्याय दूसरा, जिसमें हम आज 2.1 बहुपद हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सामान्य जानकारी के रूप में आलेख द्वारा समीकरणों को हल करने के बारे में दिया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से ये प्रश्नावली उच्च कक्षाओं में है। सिर्फ परिचय के रूप में यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, उसको हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कार्तीय तल, इसकी विस्तृत अध्ययन हम आगे वाले पाठों में करेंगे। कार्तीय तल में जो एक्स अक्ष होती है, उस एक्स अक्ष को हम पहले तो एक्स अक्ष कह सकते हैं, एक्स अक्ष। दूसरा इसका नाम है क्षैतिज अक्ष, इसको भुज भी बोलते हैं, भुज। ये इसके मुख्य 3 नाम हैं। इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, भुज कहते हैं और एक्स अक्ष। जो एक खड़ी लाइन होती है, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ये वाई अक्ष, यहाँ वाई डैश। ये जो मूल बिंदु होता है, इसको ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु हम जानते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। जब एक्स अक्ष के दाईं ओर हम जाते हैं, इसका मान बढ़ता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्स अक्ष की तरफ जाते हैं, एक्स डैश की तरफ यानी बाएं ओर जाते हैं, तो इसका मान ऋणात्मक होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारा मान ऋणात्मक होता है। और वैसे y की तरफ ऊपर जाते हैं, ये भी मान धनात्मक होता है। 1, 2, 3, 4। अब नीचे की तरफ आओगे तो वो मान ऋणात्मक होता है, y डैश की तरफ आते हैं। या कुल मिला के याद रखना, डैश x डैश हो चाहे y डैश हो, उसकी तरफ जाते हैं पर मान ऋणात्मक होता है। 1, 2, 3, 4। वैसे इसका विस्तृत अध्ययन आगे वाले अध्याय में हम करेंगे। यहाँ एक जो बहुपद है, इस बहुपद को हल करने की एक जो आलेखीय विधि होती है, उसका सिर्फ सामान्य परिचय दिया हुआ है, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला का अर्थ होता है शेप। इस टाइप की आकृति हैं, ये पैराबोला कहलाती है। जैसे हमारे घरों में मतीरा, खरबूजा, तरबूजा जो बोलते हैं ना, वही जिसकी आकृति होती है वो पैराबोला होती है। एकदम गोल नहीं, उसको हम पैराबोला बोलते हैं। तो पैराबोला से हम किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं, इसमें सामान्य रूप से परिचय है कि जो पैराबोला होती हैं, इस टाइप की आकृतियाँ होगी, जैसे ये। तो ये एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? देखो, एक्स अक्ष को एक तो यहाँ बार काटा है, यानी इसका शून्यांक 1 ये हो गया, और यहाँ पे काटा है, ये शून्यांक हो गया। अब यदि इसी आकृति को हम ऐसा न ले करके इस टाइप से ले लें, ये। अब इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है? इसने भी एक्स अक्ष को तो 1 बार काटा है, तो इसका शून्यांक कितना होगा? 1 बार होगा। इसका जो शून्यांक होगा, इसका आंसर होगा वो 1 बार होगा। हमें मूल रूप से ये ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष को जब वो काटती है या स्पर्श करती है, तो वो शून्यांक गिना जाता है। जितनी बार स्पर्श करे या जितनी बार उसको टच करें, वो इसके शून्यांक कहलाते हैं। जैसे
इस टाइप की आकृति, ये सारी पैराबोला ही हैं, अलग अलग भाग में करें। अब यहाँ एक बार काटा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ x की वैल्यू होगी वो x यानी x का मान है वो 6 बार यहाँ शून्य हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। यह हमें आलेखीय विधि से x का मान निकालने की विधि है। हम इसके आगे हमारा जो अध्याय दूसरा है उसका अध्याय 2.1 एक्सरसाइज लेते हैं। उसमें जो हमारा पहले प्रश्न दिया हुआ है वो पहला प्रश्न है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px हमें दिया हुआ है कि जो y की वैल्यू क्या होगी px, यानी जो x का मान होगा वही y की वैल्यू लेनी है। का ग्राफ नीचे दी गई आकृतियाँ हमें ग्राफ दे रखे हैं, उस ग्राफ दिए हुए हैं प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। धीरे से इजीली से मैं एक चित्र बनाता हूँ, आप ध्यान से इसको देखें और उसके बाद में घर जा करके अपनी बुक्स खोल करके इसका एक बार अभ्यास कर लें। ये पहला चित्र है, यहाँ x, ये y डैश x और x डैश। अब यहाँ एक लाइन दे रखी है, ये आलेखीय है। क्या आपको लगता है ये कहीं x को काट रही है? क्या x को नहीं काट रही है, यानी शून्यांक क्या होगा, x का मान होगा 0, अर्थात शून्यांक क्या हुआ, शून्यांक 0 होगा। तो इसको हम लिखेंगे y बराबर px इक्वल टू 0, इसका मतलब y बराबर भी 0 होगा, इसका कोई शून्यांक नहीं होगा। इसका जो सेकंड सवाल है, हम सेकंड सवाल करते हैं। फर्स्ट का दूसरे में हमें इसका चित्र इस टाइप से दिया हुआ है, यहाँ x डैश x y और y डैश। बताओ कितनी बार x को काटा, या सिर्फ एक बार ही काटा है, तो यानी इसका एक बार काटा है x बराबर 0, जो x है शून्यांक है वो क्या होगा, एक बार काटा है, सॉरी 0 नहीं होगा, एक बार काटा है तो x बराबर इसकी वैल्यू 1 होगी, एक बार काटा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः p y इक्वल टू px बराबर 1, y का शून्यांक 1 होगा। क्यों 1 हुआ, देखो x को कितनी बार काटा है इसने, एक ही बार काटा है, x अक्ष को जितनी बार काटे वो इसका शून्यांक होगा। इसने x अक्ष को काटा ही नहीं कहीं, तो इसमें जो शून्यांक होगा वो 0 हुआ। इसने x अक्ष को एक बार काटा है तो इसका भी शून्यांक कितनी बार होगा, 1 होगा। इसका तीसरा प्रश्न, फर्स्ट का तीसरा, चतुर्थांश बनाइए, इसे कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल बनाइए। यह सिर्फ परिचय के लिए हैं, कोई परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नावली महत्वपूर्ण यह नहीं है। ये यहाँ देखो, ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। अब यहाँ पैराबोला है तो x अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 और 3, तो यहाँ जो y बराबर px के शून्यांक
कितने होंगे, कितनी बार काटा, 1 2 3, तो यहाँ शून्याङ्क होंगे 3। अब इसी प्रकार से हम इसका चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन लेंगे तो इसमें इस टाइप से आकृति दे रखी है। तो बताओ एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार तो यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, यानी जो y बराबर पी एक्स के शून्याङ्क बताओ क्या होंगे, 2, इसकी वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, ये इसको पैराबोला बोलते हैं। ये सिर्फ परिचय के लिए है, परीक्षा की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। पहले के ये सवाल नंबर है 5वां। ये चतुर्थांश है, ये x y x डैश y डैश। तो सबसे पहले इसका जो चित्र दिया हुआ है वो चित्र इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखो ये यहाँ स्पष्ट है, एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ, यानी कितनी बार काटा एक्स अक्ष को। हमें वाई अक्ष को नहीं गिनना है। ये देखो वाई अक्ष को काट रही है, वाई अक्ष को गिन लोगे, वाई अक्ष को नहीं गिनना, हमें एक्स अक्ष को ही गिनना है। 1 2 3 और 4, यानी y = पी एक्स के शून्याङ्क कितनी बार काटा भाई, 1 2 3 और 4, शून्याङ्क 4 होंगे। आपको समझ में आ गया होगा, कोई विशेष नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न और है बुक्स में अपनी। यह है एक्स अक्ष और ये y और y डैश। इसमें इसने दिया हुआ इस टाइप से दिया हुआ है। थोड़ा सा गलत है ये, सिर्फ यहाँ टच होकर के ऊपर निकली है, ये मूल बिंदु है। अब देखो इसमें कितनी बार इसने काटा, एक बार यहाँ टच हुआ, फिर एक बार यहाँ टच हुआ, यानी 3 बार, 1 2 और 3। तो इसका आंसर होगा, वो आंसर हम लिखेंगे y बराबर पी एक्स के शून्याङ्क y बराबर पी एक्स के शून्याङ्क 3 होंगे। ये था हमारा सामान्य परिचय। आलेखीय विधि से यानी पैराबोला से हम x का मान कैसे निकालते हैं वो देखा। अब हमें अगले अध्याय में सबसे पहले जो प्रश्न हमारा एक्सरसाइज है 2.2, इसमें हमें द्विघात गुणनखंड करना सीखना है। कौन से? द्विघात गुणनखंड। हमने पहले भी परिचय किया था द्विघात गुणनखंड क्या होते हैं। और जब तक हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि 8 9 में नहीं सीखा है कोई बात नहीं, 9th में भी थे, 8 में भी थे,
अब जब तक हम ये द्विघात गुणनखंड का विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं करें तब तक हमें 10वीं की गणित में जगह जगह हर प्रश्न में जाके समझाया नहीं जा सकता, इसलिए जगह जगह ज़रूरत पड़ेगी। हमें इनको अच्छी ढंग से यहाँ समझना है। सभी ध्यान से अपन कुछ उदाहरण लेकर के पहले समझ लेते हैं, फिर हम जो बुक्स के सवाल है वो भी करवाऊँगा। सबसे पहले मैं एक मन से सवाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यह द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हल कैसे करना है? इसमें 3 पद हैं। कितने पद है भाई? देखो 1, 2 और 3। सबसे पहला ये प्रथम पद है और यह द्वितीय पद है। पहले तो आप ध्यान से देखो, एक बार तो जब देखोगे इजीली से आप क्या कर रहा हूँ मैं, उनके बाद में आप प्रयास करना। हमें बाह्य पदों का मतलब पहले और तीसरे का, ये पहला और तीसरा है, इनका आपको गुणा करना है। गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणा हम 1 से करते हैं तो एक्स स्क्वायर ही आता है, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर के देखो बाह्य पदों का तो गुणा करना है। अब बाह्य पदों के गुणा करने के बाद में जोड़ो या घटाओ, या तो जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, दोनों क्रियाओं में से एक करनी है और हमें लाने 2x। हम इसका जोड़ भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, दोनों में से एक क्रिया करनी है और लाना क्या है? 2x। हमारे पास क्या है? बाह्य पदों का गुणा करने पर कितना आया? एक्स स्क्वायर आया, ठीक है ना। तो हमें एक्स स्क्वायर की गुणा करके जो हमें लाना है वो लाना है 2x। इसके टुकड़े करो भाई, देखो हम कर सकते हैं x इंटू एक्स, गुणा करें तब तो वही आना चाहिए, और जोड़ें या घटावें तो आना चाहिए 2x। तो देखो एक्स स्क्वायर की गुणा करोगे तब x इंटू एक्स लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को। अब इनका गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यदि x प्लस एक्स को जोड़ोगे तो कितने हुए? 2x हुए कि नहीं हुए? अब यह 2x हुए, इसका मतलब ये x और इसके जो गुणनखंड है वो आपको 2x को हटा करके इसके स्थान पे x प्लस एक्स लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1। इस समीकरण में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ कितने x थे? 2x। अभी भी x और x को जोड़ेंगे 2x हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? पहले पद कितने थे? 2, अब कितने हो गए? 3। परंतु जो मान समीकरण की मान की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 2 हैं, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इधर से दोनों में से कॉमन लेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ x कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब है जो दोनों में उपस्थित हो उसकी न्यूनतम घात दोनों में होना चाहिए, और जो उसकी न्यूनतम घात का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो x कम घात हुई, कम घात वाले को कॉमन लेना है, ठीक है। सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आपको क्या करना है? x का भाग देना है एक्स स्क्वायर में, तो क्या आएगा? x आता है। देखो भाग देने पर घातें घटती है। जब आप भाग दोगे, जैसे आपने भाग देते हैं एक्स स्क्वायर में x का, तो मैंने कल भी आपको बताया था इसकी घात कितनी होती है? 1। इसकी घात कितनी होती है? कुछ नहीं होता तो 1 होता है। भाग देने पर घातें घटती है, यानी एक्स स्क्वायर में से 1 इसकी घात घटाओगे तो यह आएगा x, और 1 घात है वो लिखी नहीं जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है? x लिखना है। फिर देखो हमें x का x में भाग देना है। क्या आएगा भाई? x में x का भाग देने पर 1 आएगा, ठीक है ना। ये 1, वो 1 यहाँ लिखा, ठीक। ये हो गए। इस दोनों में से कॉमन लो, वापस इस दोनों में से कॉमन लो। कोई न कोई कॉमन आता होगा। कोई आ रहा है कॉमन? देखो कोई नहीं आ रहा, वहाँ 1 कॉमन आता है। यहाँ आया 1,
1 का भाग x में दिया तो x आया, 1 का भाग 1 में दिया तो 1 आया, बराबर 1 + 1 ये आ गया। तो देखो एक तो कोष्टक के बाहर है, इसको कॉमन बोलते हैं। देखो यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है 1, इन दोनों का एक बनाओ x + 1, एक गुणनखंड तो x जो कॉमन था उसका बन गया। अब देखो दोनों इसकी विशेषता है, दोनों कोष्टक आएंगे ये एक जैसे आएंगे, समान संख्या है कि ये सीधा सीधा संकेत है कि यदि हम सही कर रहे हैं तो दोनों कोष्टकों में एक जैसी संख्या आएगी, और यदि हम सही नहीं कर रहे हैं तो दोनों में अलग अलग संख्या आएगी। कहीं न कहीं मिस्टेक है तभी अलग है, यानी था एक ही आता और एक नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हो। तो दूसरा भी दोनों में से एक लेना है, तो यह आएगा x + 1, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब हम इसके अलावा आगे एक और उदाहरण से देखते हैं। आप हैं जब तक आगे हल करने से बजाय इनको ही लेकर के हल कीजिए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए हम दे देते हैं यहाँ 3x² + x - 4 बराबर 0। ये एक द्विघाती है। क्या किया था पहले में, सबसे पहले आप पहले और किसका गुणा करोगे, तीसरे का, अंतिम का, पहले और तीसरे का गुणा आपको करना है। क्या है भाई, पहला तो हमारे पास में 3x², चौथे में क्या है -4, गुणा करोगे तो क्या आएगा -12x², ये है -12x²। अब ये जो -12x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन गुणनखंड का गुणा करें तो पुनः वापस वही संख्या आनी चाहिए, और जोड़ें या घटावें दोनों में से कोई एक कार्य करें तब हमारे पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। क्या हो सकते हैं भाई गुणनखंड, देखो 12 के गुणनखंड में एक तो हो सकते हैं 12 × 1, तो देखो 12 × 1 करोगे, जोड़ोगे तो 13 आएंगे, घटाओगे तो 11 आएंगे, ये तो नहीं आएगा काम, ध्यान से समझना। फिर देखो मान लीजिए आप 6 और 2 करते हो, 6 और 2 करोगे तो क्या होगा, 6 और 2 का गुणा करोगे तो भाई जोड़ोगे तो 8 आए, घटाए तो 4 आए, फिर भी तो x नहीं आ रहा, x का मतलब 1 लाना है। इसके अलावा क्या गुणन होंगे, 3 × 4, 3 × 4। अब 3 × 4 के गुणा करोगे तो हो जाएंगे 12, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएंगे, 1 आया, तो भी ये फिट है। तो इसके लिए हमें कैसे टुकड़े करने पड़ेंगे, सबसे पहले देखो भाई 12 के तो टुकड़े हो गए 3 × 4, फिर हमारे पास में क्या है यहाँ x है ना, तो x के गुणा करो, इधर आएगा तो एक x इधर लिख लो और एक x इधर लिख लो, तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा 12x², परंतु हमें लाने किसके, माइनस के। यहाँ देखो यहाँ लॉजिक लगेगा, यहाँ सूझबूझ की आवश्यकता यहाँ है, क्योंकि हमें लाना तो प्लस का x है। अब हम ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगावें ताकि हमें प्लस का x मिल सके। मान लीजिए आपने -4 के आगे लगा दिया, तो देखो माइनस के कितने हुए 4x, प्लस के कितने हुए 3x, दोनों को किया तो क्या आया, माइनस का x आया। क्या हो सेट बैठेगा, नहीं, हमें किसका लाना है, प्लस का। तब हम क्या करेंगे, यहीं अपना दिमाग लगाना है, इसको ही जब तक हल नहीं होता प्रयास करो, इसको सीखने के बाद भी आगे बढ़ो। तब हम क्या करेंगे, माइनस तो 3x कर लेंगे और प्लस के करेंगे 4x। चलो इसका गुणा करोगे तो माइनस है, इसलिए माइनस तो आ ही जाएगा 12x²। और x² का तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, हमेशा x² एक इधर ही होगा और एक इधर होगा, दो भागों में टूट जाएगा। हमें आगे संख्या को मिलान करना है, तो हम क्या करेंगे, अब ये जैसे जो गुणनखंड आए -3x और 4x,
ये x के स्थान पे रख देंगे, क्योंकि मान तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये हमारे पास कितने हैं 4x, 4x में से 3x घटा दोगे, क्या बचा x, वो x ये है। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 3x² प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, देखो ये प्लस का x है, 4 में से 3 गया तो प्लस का x ही बचा। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कोई कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x आ रहा है। लीजिए x कॉमन लोगे, इधर कितना हुआ 3x। कैसे 3x हुआ? पहले समझाया था ना, 3x² में हमें भाग देना है x का, तो 3 के तो 3 आ गए, और ये x² है, x² में x का भाग दोगे, भाग देने पर घातें घटती हैं, भाग देने पर घातें घटेगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x। भाई 2 है, इसकी x की घात 2 है, अर्थात x इंटू x है, x से x कट गया, हमारे पास क्या बचा? x से तो बचेगा। देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू x² को लिख सकते हैं x इंटू x, ये x से x काट दो, क्या बचा 3x। फिर 4 हैं, 4 में x का भाग देंगे, सिर्फ 4 आएंगे। देखो 4 x में x का भाग दोगे तो x के x कट गया, क्या बचा 4। ठीक है, ये 4 आए। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा भाई, क्योंकि हम दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब बताओ इस दोनों में कोई कॉमन आ रहा है? विचार करो, कोई कॉमन नहीं आता। कौन कॉमन आता है? 1। तो इसमें यहाँ एक कॉमन आएगा, हमने 1 लिख लिया कॉमन, इसका भाग दिया आएंगे 3x, ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब कोष्ठक के बाहर चिन्ह माइनस का होता है तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का वो माइनस हो जाता है, माइनस का वो प्लस हो जाता है। +4 बराबर 0, x माइनस 1 और ये है 3x + 4 बराबर 0। देखो दोनों कोष्ठक में एक जैसी संख्या ठीक नहीं थी, 4x, ये है 3x + 4, 3x + 4, और एक कोष्ठक के बाहर से लिया x माइनस 1, तो x माइनस 1 और ये आ गया, ये इसके गुणनखंड हैं। हम अभी 9th स्तर का सीख रहे हैं, यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे जब हम कल नेक्स्ट क्लास में 2.2 हल करेंगे। तब एक बार अच्छे ढंग से सीख लीजिए, प्रयास कर लीजिए। एक एग्जाम्पल और मैं करवाता हूँ, ये साइड में रफ कार्य है, इसको समझने के लिए सिर्फ। एग्जाम्पल 3, एक सवाल लेते हैं, 4x² 4x + 1 कैसे हल करेंगे बताओ भाई, सोचो विचार करो। देखो सबसे पहले हमें बाह्य पदों का गुणा कर रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ। देखो बाह्य पदों का गुणा करने पर आएंगे आपको 4x² मिलेंगे। क्या किया, 4x² का किसके साथ गुणा किया, 1 के साथ, क्या आया 4x²। अब हमें लाने कितने हैं 4x, वो भी किसके, माइनस के। अब हम क्या करेंगे, 4x² के अब्बाजी गुणनखंड करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करोगे, 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 4 × 1। बस यही दिक्कत होगी, यहाँ गुणनखंड करने में आपने महारत हासिल कर ली, अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो ये कुछ नहीं है। जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं होती है, बार बार प्रयत्न करो,
कोई बात नहीं, सवाल हल नहीं हो जाए उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, जब नहीं समझ में आता उदाहरण से देख लीजिए या पूछ लीजिए। दूसरा इसके होते हैं 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 हैं, यहाँ प्लस के हैं, हमें लाना 1x इसके साथ हो जाएगा, 1x इसके साथ। किसके लाने हैं भाई अपने? गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 4x स्क्वायर। यहाँ किसके लाने हैं? माइनस के। तब हम क्या करेंगे? इस दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखो माइनस का गुणा माइनस से करने पर क्या होता है? प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 2 से किया कितना हुआ? 4। x का गुणा x से कितना हुआ? x स्क्वायर। तो ये आएंगे 4x स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेना है, इस दोनों में कॉमन लेना है। कहाँ लिखा हमने? -4x को वहाँ से हटा दिया, उसके स्थान पे क्या लिखा? -2x और -2x कितने होते हैं? -4x। अब यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ जो कॉमन आएगा वो आएगा 2x। आपने 2x कॉमन ले लिया, 2 का भाग 4 में दिया, 2 बार गया। x का भाग x स्क्वायर में कितनी बार गया? जैसे मैंने पहले यहाँ बताया था कि x स्क्वायर में x का भाग देने पर घाते घटती यानी x आया, यहाँ x लिख लिया। फिर देखो -2x का 2x का -2x में भाग देना है। जैसे 5 में 5 का भाग देते क्या आता है? 1। उसी प्रकार से a में a का भाग देते क्या आता है? 1। राम में राम का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1। तो ये सेम तो है। 2x में 2x का भाग देने पर क्या आता है? ये 1। दूसरा यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का। अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? जहाँ कोई कॉमन नहीं आवे वो वहाँ कौन सा कॉमन आता है? 1। यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आएगा। तो ये आएंगे 2x प्लस 1, यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस 1। अब देखो इसके गुणनखंड बनाओगे तो कैसे बनेंगे? 2x माइनस 1, दूसरा है भी 2x माइनस 1। ये आपके गुणनखंड हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। चलिए भाई, सबसे पहले बाह्य पदों का गुणा करो। बाह्य पदों का गुणा करने पर आपको क्या मिलने वाला है? ये एग्जाम्पल है तीसरा था ये, और ये एग्जाम्पल चौथा। बाह्य पदों का गुणा करोगे तो आएंगे 16x स्क्वायर। अब 16x के लाने कितने? 8x। कैसे आएंगे? 16 के टुकड़े देखो, 4x इंटू 4x गुणा करेंगे तो वापस 4 का 4 16, x का x से किया तो x स्क्वायर, 16x स्क्वायर हो गया। अब हमें कितने लाने हैं? 8। तो देखो 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आता है? 4x प्लस 4x, तो 8x हुए कि नहीं हुए? देखो गुणा करने पर 16x स्क्वायर आ रहा है और जोड़ने घटाने पर कितने आ रहे हैं? 8x। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर 8x हटा करके 4x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। देखिए
हम इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में दो समूह बन गए, ये पहला वाला और ये दो दो का जोड़ा बनाना है। अब इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो आएंगे कॉमन, एक आएगा x। तब देखो 2x का 2x स्क्वायर में आप जब भाग दोगे तब आएगा x, फिर 2x का 4x में भाग दोगे तो देखो x 2x का भाग देना रफली दे दो बोली, ये 4x स्क्वायर में 2x का भाग देना है, x से x कट गया, 2 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, तो ये आगे 2। इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, ये x 4 का भाग गया 8 में 2 बार बराबर 0। ये हैं 2x प्लस 4, इधर भी हैं 2x प्लस 2 बराबर हैं 0। ये आपके गुणनखंड बन गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस प्रैक्टिस पर भी निर्भर कर रहा है। नहीं समझ में आवे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं कि मैं दोबारा इसको कल आने से पहले ये करवा दूंगा। एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ बाय पदों का गुणा करना है। सबसे पहले बाय पदों का गुणा करोगे तब आपको मिलेंगे x 3x स्क्वायर, ये 3 है और ये x स्क्वायर है, इस दोनों का गुणा करेंगे तो आपको मिलेंगे 3x स्क्वायर। लाने कितने हैं भाई, 2x। कैसे लाओगे, देखो भाई 3 के तो गुणनखंड होते हैं 3 इंटू 1, एक x इधर आएगा नहीं, एक x इधर आएगा। अब जो भाई ये लिखते हैं 1x, ठीक है ना, ये सही रूप है, परंतु हमेशा इसको ऐसे लिखा जाता है x, क्यों कि x इसके हमेशा गुणांक में होता ही है, कुछ नहीं है तो यहाँ x होगा। तो यहाँ 1 है, एक x न लिख करके इसको सीधा ये ऐसा लिखते हैं। तो ये देखो कितने हैं 3x और हमें कितने लाने हैं 2x। 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा। अब गुणा करने पर वापस क्या लाना है 3x स्क्वायर, 3x इसको लाना है। तो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, यहाँ या तो चिन्ह होगा वो माइनस का होगा या यहाँ चिन्ह माइनस का होगा। अपन एक जगह या माइनस का चिन्ह कर देते हैं। अब हमें माइनस के 2 लाने हैं, हम क्या करेंगे माइनस 3x इंटू एक्स, माइनस के 3x में से x को घटा देते हैं, ये आएगा x स्क्वायर 3x प्लस x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, x आ रहा है तो ये आएगा x माइनस 3, इधर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, 1 आएगा
x प्लस 3 बराबर 0। तो एक तो आएगा x प्लस 1, दूसरा आएगा x माइनस 3। ये आपका आंसर है। चलिए आज हम एक्सरसाइज हमारी है 2.2 का पहला सवाल। एक पहला सवाल अपन करते हैं कि वो किस प्रकार से हल होगा। देखो सबसे पहले प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है पहला, निम्न द्विघात बहुपद पदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो। अच्छे सवाल हैं, वो जो पहले सीखे थे 9th तक के इस तरह के थे, छोटी क्लास हो गए। अब हम सबसे पहले इस प्रश्न को देखो। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले जो हमें एक समीकरण दिया होगा, इस समीकरण के शून्यांक ज्ञात करने हैं। मान लीजिए हमें जो समीकरण दिया हुआ वो समीकरण है x² माइनस 2x प्लस माइनस 8 बराबर 0। देखो सबसे पहले हमें समीकरण में जो मान होते हैं, इसके गुणांक होते हैं, वो कैसे लिखते हैं। ये समीकरण का जो रूप होता है वो रूप होता है a, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये रूप होता है भाई, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक में होता है वो a होता है। जहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक में होगा वो a होगा, x के गुणांक में होगा वो b होगा, और जो स्वतंत्र मान होगा वो अचर पद होगा, अचर मान होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ मान लीजिए समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के अंदर से a, b और c का मान निकालना है। a का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं यानी 1 होगा, यहाँ लिखा 1। फिर b का मान क्या होगा, b किसका गुणांक होता है, x का। तो देखो यहाँ x के गुणांक में क्या है, -2, तो b का मान कितना आया, -2। अब स्वतंत्र मान c है, स्वतंत्र मान क्या है, c का मान होगा वो -8 होगा। ये किसके मान हो गए, इसके गुणांक हो गए, ठीक है। ये है गुणांक, और इसके
शून्यंक हम गुणनखंड करेंगे, जब शून्यंक आएंगे उसमें हमें सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं इसके। तो सबसे पहले देखो 2x², ये x², 2x माइनस के 8, इसके गुणनखंड करेंगे। जब इसके आप गुणनखंड करोगे, बाह्य पदों का गुणा करो, जब आपको बाह्य पदों का गुणा करोगे तो जोड़ने पर आपको मिलेंगे -8x²। अब जोड़ो या घटाओ, हमें लाने -2x, -2x लाने हैं, तो ये कितने होंगे 4x × 2x। अपन अक्ल से हमें किसको माइनस करें ताकि हमें माइनस के मिले। मान लीजिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो देखो यदि आप गुणा करोगे तो -8x से करोगे, 4x माइनस के प्लस के कितने हैं 2x है, 4 में से 2x को घटाओगे तो ये कितने मिलेंगे 2x, ये आ गया 2x। हम इसकी गुणनखंड ऐसा लिखेंगे x² -4 प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। देखो सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। अब देखो इस दोनों में हमने कॉमन लिया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो यह आएगा x माइनस के 4। इस दोनों में कॉमन लिया, कितने आ रहे हैं 2, इसका भाग गया x बार। देखो -8 है में 2 का भाग गया 4 बार। दोनों कोष्ठकों में एक जैसी संख्या है। इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो गुणनखंड क्या बनेंगे x + 2 और दूसरा बनेगा x - 4। यहाँ तक तो हमने सीख लिए थे। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे, देखो हमें क्या करना है, इनके इक्वल भी भाई हमें क्या रखना है, x + 2 के इक्वल भी 0 रखो और x - 4 के बराबर भी 0 रखो। जब x बराबर आपने x + 2 बराबर 0 है तो पक्षांतर करोगे तो x बराबर -2 आएंगे। ये आपके एक x का शून्यंक आ गया। दूसरा x - 4 है, इसको जब पक्षांतर करोगे तो x बराबर 4, ये दूसरा शून्यंक आ गया। आप कह रहे होंगे यहाँ शून्य क्यों किया। देखिए हमें मान लीजिए, या मैं लिख देता हूँ ध्यान से देखिए, एक साइड में x + 2, दूसरा है x - 4, इसके बराबर 0 है। मान लीजिए अपने को x + 2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तब हम क्या करेंगे 0 में इसका भाग दे देंगे, किसका x - 4 का। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, तब हमारे पास में आएंगे x + 2 बराबर 0। जब पक्षांतर करोगे तो आ जाएंगे -2। इसी प्रकार हमें मान लीजिए x - 4 का मान ज्ञात करना है, तब हम किस में 0 में किसका भाग लगाएंगे x + 2 का। तब हमें x - 4, 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आता है, तब हमें क्या मिलेगा x - 4। देखो हमें ये शून्यंक प्राप्त हो गए, इसको बोलते हैं शून्यंक। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे पहले हमने कहाँ तक हल किए थे, यहाँ तक हल किए थे गुणनखंड तक। अब ये शून्यंक हैं और हम शून्यंक और जो गुणांक है इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसके जो सूत्र हैं, देखो पहला सूत्र में ये, इसको अपन जो शून्यंक है इसको लिखते हैं अल्फा और बीटा से। तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा, तो यहाँ आएगा -b/a। अब इसको अपन यदि सांकेतिक रूप में लिखें, लैंग्वेज के रूप में, तो ऐसा लिखा जाएगा शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस टाइप से हम लिखेंगे। देखो ये आपको थोड़ा सा याद भी करने हैं, फॉर्मूला याद भी कर लीजिएगा। ये मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ यहाँ, इस ऊपर वाला लैंग्वेज में, इस सांकेतिक में, नीचे लैंग्वेज में। नेक्स्ट इसमें ये तो है योग के रूप में। अब दूसरा एक कॉलम बनाता हूँ मैं, उसको हम लिखेंगे किसके रूप में? गुणांक के रूप में। देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एल्फ़ा मल्टी बीटा, एल्फ़ा मल्टी बीटा बराबर आएंगे C/A। अब C क्या है देख लो, यहाँ B क्या था? X का गुणक था, इससे पहले मैं समझाया। देखो ये X का गुणक क्या है? B। C क्या है? स्वतंत्र मान। A क्या है? x² का गुणांक। फिर यहाँ इसको यदि सांकेतिक रूप में लिखें तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा या गुणनफल। गुणा बराबर यहाँ लिखा जाएगा अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक। जो हमें जो सवाल में था, हमें जो दिया हुआ है, देखो एल्फ़ा का जो मान दिया हुआ है वो हमारे पास में था -2, और बीटा का मान दिया हुआ वो है, बीटा ये सांकेतिक है 4। ये हमारे पास में 2 ही मान है। कैसे जांच करेंगे? देखो यहाँ ABC का मान हम पहले निकाल चुके हैं। देखो ABC का मान आपने पहले निकाल चुके इस समीकरण में। A बराबर 1 है, B बराबर -2 है, C बराबर 8 जो है वो मान रख लीजिए। जैसे सबसे पहले देखो -2 + 4 को जोड़ना है, क्योंकि सूत्र क्या कहता है? देखो सूत्र कहता है शून्यांक एल्फ़ा + बीटा, फिर माइनस ये माइनस B यानी माइनस का 4 है मान। नहीं, B का मान आपके यहाँ देखो, ये बीटा का मान है, वो शायद 8 था, माइनस के ये 8 है, बटे A यानी A का मान 1 या 1। यहाँ B है, B का मान x² में 4 है। देखो अपने ये 4 ही लिखा है ऊपर, ये माइनस के 2 ही लिखा है। B का मान है वो -2 है, ये आ जाएंगे 2। वहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसको ऐसे सांकेतिक यहाँ अंदर माइनस करना पड़ेगा। 4 में से 2 घटाइए, कितने आएंगे? 2। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ये कितने आएंगे? 2। एक जांच होगी। दूसरी जांच गुणा के लिए, देखो -2 का गुणा किससे करना है? 4 से। यहाँ क्या होता है? C। इसका मान कितना था? -8। A का मान 1। देखो इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया? -8। यहाँ गुणा किया तो कितना आया? -8। ये सत्यता की जांच होगी भाई। देखो ये भी दोनों बराबर आए, ये भी दोनों बात बराबर आए, ये सत्यता की जांच है। बस हमें इतना ही आंसर है इसका। इस टाइप से अपन कल अध्ययन करेंगे। ये तो सिर्फ एक सवाल बताया आपको कि 2.2 का, इसके नेक्स्ट सवाल है वो अपन कल अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज होमवर्क में आपको कुछ सवाल देता हूँ, आप कल होमवर्क करेंगे, करके कल जब क्लास लगी उससे पहले
मैं वापस कराऊंगा, आप बैठ करके मिलान करना कि आपने सही किया है। वर्क, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 2 ही सवाल देता हूँ, बैठे बैठे हल करने का प्रयास कीजिए। मन लगा करके धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। जो सवाल समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट में बॉक्स में लिख करके देना कि ये नहीं आया, मैं उसको दोबारा करवाऊँगा। जो हमारा सिलेबस है बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, और आपको पता ही है अगस्त में जो सरकार की गाइडलाइन है, इनके अनुसार घर पे रहते हुए, कोरोना से बचते हुए अगस्त में हमारा प्रथम प्रक होगा। वो हमें जो स्माइल 2 आओ घर से सीखें, वहाँ से सीख करके जो आपको होमवर्क मिल रहे हैं, उस होमवर्क या आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं या जो आपको वीडियोस डाले जा रहे हैं ग्रुप में, उनके द्वारा आपको घर बैठे बैठे सीख करके प्रैक्टिस करनी है। आप कहेंगे हमारे पास बुक्स नहीं है, तो जिस जिसके पास बुक्स नहीं है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं आपके सभी विषय की 10th क्लास की सभी विषय की बुक्स हैं, क्या पहली से लगा करके जो 12वीं तक की हमारी जो बुक्सें चलने वाली है इस साल, वो सारी इस उसका लिंक डाल दूँगा इसका ग्रुप में। तो आप उस पर क्लिक करके जो आप बुक्स देखना चाहते हैं, गणित की, साइंस की, इंग्लिश की, उस पर क्लिक करोगे तो पूरी आपके बुक्स खुल जाएगी। उसमें से जो अध्याय आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो बुक्स का बहाना नहीं निकालना है, हमें बैठ करके धीरे धीरे अभ्यास करना है। एक सवाल और मैं देता हूँ, x² 4x + 4। ठीक, धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना का बचाव ही सुरक्षा है। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। अपने माता पिता, बहनों और देश के सैनिकों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।